अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं मेरे क्यूट से व्यूवर्स। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। और हाँ गाइस, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ यार, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो को भी लाइक नहीं करते हो, इतनी कंजूसी किस बात की यार। प्लीज़ सपोर्ट ही कर दो यार, बस थोड़ा सा और कर दो, इतना ज़्यादा कर ही चुके हैं तो 1 के तो कंप्लीट कर ही दो यार। चलते हैं स्टोरी की तरफ। नेहा और इशिका के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा था, जो हमारी नेहा होती है, जी हाँ हमारी भूल सी नेहा जो होती है, उसको थोड़ी सी डांट पड़ जाती है। जी हाँ, उसको डांट पड़ जाती है, जिसकी वजह से हमारी नेहा बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है। और फिर जो हमारी नेहा होती है वो रूम में आके गुस्से से ज़मीन पे सो जाती है। और हमारी जो इशिका होती है वो जैसे ही हमारी नेहा को ज़मीन पे सोता हुआ देखते हुए एकदम से उठ जाती है और नेहा की आंखों में आंसू देख के वो घबरा जाती है और वो भी उसके पास ज़मीन पे आ जाती है। अब आगे हमारी जो नेहा है वो बोलती है, प्लीज़ मैं आपको बोल रही हूँ कि आप मेरे पीछे मत आओ, झाके ऊपर सो जाओ, मुझे अकेला रहना, नहीं तो मैं यहाँ से बाहर चली जाऊँगी। फिर जो इशिका होती है वो बोलती है, यार क्या हो गया, मैं सॉरी तो कर रही हूँ ना जान, इतना गुस्सा किस बात का यार। आपको पता है ना कि मेरे कितना खतरा होता है मुझे, लेकिन मैं फिर भी तुम लोगों को बाहर लेके जाती हूँ, लेकिन तुम लोग क्या बोलूँ यार। जिस पे नेहा को बोलती, थैंक यू सो मच जो आपने मुझे बाहर लेके गए। आज के बाद मैं कभी कहीं नहीं जाऊँगी, घर में ही ठीक हूँ मैं, प्लीज़ आप बेड पे जा रही हो कि मैं बाहर जाऊँ। फिर जो इशिका होती है बोलती, यार क्या बदतमीज़ी है ना, क्या है यार, छोटी सी बात। तुम मेरी मम्मी को मम्मी बोलती हो ना, फिर उनकी डांटने की वजह से तुम इतना मुंह बना लिया। वहाँ पे भी देखो ना, मम्मी को गुस्सा आ गया था यार, तुम फिर से ऐसा मुंह बना रही हो। तुम्हें पता नहीं, इंसान अगर कहीं घूमने जाता है तो किसी एक का मूड ऑफ होता है तो दूसरे का भी मूड ऑफ हो जाता है। जिस पे नेहा बोलती है, अच्छा ऑफ हो जाता है तो मुझे लेके ही ना जाया करो ना, अगर मेरी शक्ल इतनी आप लोगों को बुरी लगती है तो नहीं लेके जाया करो मुझे, प्लीज़। मुझे मैं कुछ कर लूँगी, प्लीज़ आप जाके बेड पे लेट रही हो कि नहीं, मेरे रूम से बाहर चली जाऊँगी। जो इशिका होती है वो बोलती है, क्या बात है यार, क्या हो गया, इतनी छोटी सी बात की वजह से तुम इतना शोर मचा रही हो। ठीक है, जाना है तुम्हें बाहर तो चली जाओ, मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें, जाओ तुम जहाँ पे सोना है सो जाओ। हमारी नेहा जैसे ही हमारी इशिका के मुंह से ये बात सुनती है तो उसकी आंखों में से फिर से आंसू आने लग जाते हैं। वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ किए सीधा रूम से बाहर जा ही रही होती है कि इशिका एकदम से खड़ी होकर उसका हाथ पकड़ कर अपनी तरफ खींचती है और बोलती है, यार जान सॉरी ना, तुम क्यों बात नहीं समझती हो यार, तुम्हें क्या हो गया है। जिस पे ना बोलती, छोड़ो मुझे, मैं बाहर जा रही हूँ और मैं कहीं जाऊँ, कहीं पे भी जाऊँ, आपको क्या। ऐसा बोल के जो नेहा है वो इशिका के हाथ से हाथ छुड़वा के वो रूम से बाहर चली जाती है। और जैसे ही रूम से बाहर जाती देखती तो बाहर काफ़ी अंधेरा होता है, मतलब हल्की हल्की लाइट चल रही होती है और उसको ये समझ नहीं आती कि वो कहाँ जाए। हमारी जो नेहा होती है उसको अभी बहुत रोना होता है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुका होता है वो। मतलब ना सोफ़े पे जाती है वो सीधा, मतलब घर का दरवाज़ा बंद होता है, वो घर का दरवाज़ा खोलती है और सीधा बाहर चली जाती है। जी हाँ, हमारी इशिका अपने रूम में बैठी होती है और वो ये जिद पकड़ के बैठी होती है कि यार इस लड़की को क्या हो चुका है, अभी मैं इसको इतना तो नहीं मना सकती। उसको पता है फैमिली है और मुझे काम होते हैं और इसको पता है मेरे कितने दुश्मन है, फिर भी ये ऐसा क्यों कर रही है। मतलब इशिका को अब अलग से ही गुस्सा होते, वो भी अपनी जगह ठीक होती है, लेकिन हमारी जो नेहा होती है वो बहुत हर्ट हो चुकी होती है। कम से कम हमारी इशिका को उसको प्यार से मनाना तो चाहिए था ना, कि वो और उसकी मम्मी दोनों ही एक होती है, वो दोनों ही हमारी नेहा के ऊपर गुस्सा कर लेती है। हमारी नेहा जब से इनकी फैमिली में आई होती है उसने अपना एटीट्यूड, अपना गुस्सा, अपना सब कुछ, मतलब वहीं जहाँ से आई थी उसी दिन उसी वहाँ पे ही छोड़ के आ चुकी होती है। और हमारी जो नेहा होती है वो बाहर मतलब लॉन में जाके बैठ जाती है और आसमान की तरफ देखती है और बोलती है, मम्मी क्यों मुझे आप छोड़ के चली गई मम्मी, क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, क्यों। मतलब वो बहुत 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 ज़्यादा रोने लग जाती है आसमान की तरफ देख के।
और ऐसे ही रात के 2 बज जाते हैं। हमारी नेहा ऐसे ही मतलब हल्की की ठंड हो रही होती है बाहर लॉन में, जिसकी वजह से उसको सर्दी भी लग रही होती है, लेकिन वो फिर भी अंदर नहीं जाती। यहाँ जो इशिका होती है वो अलग ही मतलब सोच रही होती है कि यार इतना गुस्सा भी क्या। वो फिर बोलती है छोड़ो, सो गई होगी बाहर या जाके सुबह ही मना लूँगी, अभी मैं खुद इतना टायर्ड हो गई हूँ। ये लोगों को बिल्कुल एहसास नहीं है कि मैं काम पे चाहती हूँ, इतना काम संभालती हूँ, लेकिन ये लोग नहीं समझते हैं। हमारी जो इशिका होती है वो तो अपने रूम में फिर से सो जाती है। हमारी जो नेहा है जो गार्डन में बैठी होती है, मतलब 3 बज चुके होते हैं, उसको भी मतलब नींद के मारे चक्कर से आ रहे होते हैं। वो वहीं चेयर पे बैठी बैठी सो गई होती है, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी होती है और मतलब मॉर्निंग होने ही वाली होती है। वो उस टाइम उसकी आंख लग गई होती है, वो वहीं पे सो जाती है। और ऐसे ही मॉर्निंग मतलब सुबह का टाइम हो जाता है। हमारी इशिका के घर में मतलब सब लोग जल्दी उठते हैं, 7 बजे 6 बजे सब लोग उठ मतलब 7 बजे का टाइम होता है, सब लोग उठ चुके होते हैं। लेकिन जब से हमारी नेहा इस घर में आए होते तो कभी किसी ने उसके रूम पे जाके उसको नहीं जगाया होता, मतलब कभी कुछ नहीं बोला होता है। और आज हमारी नेहा टीवी लोग मतलब सॉरी गार्डन एरिया में सो रही थी। और जो हमारी इशिका की मम्मी उनको मॉर्निंग टाइम में मतलब जल्दी उठने की आदत होती है, वो उठती है, वॉशरूम में जाती है, फ्रेश अप होती है और बाहर आ ही रही होती है कि वहाँ पे जो एक सर्वेंट है वो आता है और बोलते हैं मैम वो एक बात करनी थी। फिर जो इशिका की मम्मी होती है बोलते हैं हाँ क्या हुआ। बोलते हैं कि मैम मैं सुबह जैसे ही मेरी आँख खुली देखा तो दरवाज़ा खुला था, मैं तो रात को दरवाज़ा बंद करके सोया था, क्या कोई बाहर गया था क्या। जिस पे इशिका की मम्मी सोच में पड़ जाती है, बोलती नहीं क्या पता तुम भूल गए हो। वो बोलते नो मैम, इतने टाइम से मैं कभी दरवाज़ा लॉक करना नहीं भूला, तो आज कैसे भूल सकते हो। मैं जैसे ही मॉर्निंग में उठा देखा घर का दरवाज़ा खुला था, कोई बाहर गया था क्या। जिस पे इशिका की मम्मी टेंशन में आ जाती है, बोलती है पता नहीं, क्या पता किसी को काम हो। तो वो सोचते हैं कि यार कौन जा सकते हैं, सब लोग तो यहीं पे रहते हैं। फिर इशिका की मम्मी होती है बोलती ठीक है तुम जाओ, मैं पता करती हूँ कौन गया था बाहर। ये सब बोल के जो इशिका की मम्मी होती है वो खुद ही मतलब बाहर देखती है, मतलब आराम आराम से जा रही होती है घर के बाहर, दरवाज़ा खोलती हैं और बोलती कि यार कौन गया था बाहर, मैं जाके देखती हूँ। वो ऐसा बोल के घर के बाहर जाते हैं और ऐसे ही जाती हैं, देखती हैं मेन गेट पे भी देखती हैं तो वो बंद होता है। और जैसे ही उनकी नज़र गार्डन एरिया पे पड़ती है तो वहाँ पे मतलब चेयर पे कोई बैठा होता है। मतलब हमारी जो इशिका की मम्मी होती है उनको मतलब नेहा का फेस नहीं दिख रहा होते, वो जाती है और बोलती है ये कौन यहाँ पे इस टाइम बैठ के क्या कर रहे हैं। ऐसा बोल के इशिका की मम्मी जाती है और जैसे ही उनकी नज़र नेहा पे पड़ती है तो वो बोलती है नेहा यहाँ पे सो रही है क्यों। फिर जो इशिका की मम्मी होती है वो नेहा को हिलाती है, बोलती है नेहा बेटा क्या हो गया, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। फिर जो नेहा है वो झटके से उठती, बोलती कुछ नहीं। मतलब वो अपनी आंखें भी बचल रही होती है, उसको बहुत नींद भी आ रही होती है। और हमारी जो नेहा होती है उसको मतलब जो बॉडी है वो गर्म होने लग जाती है। इशिका की मम्मी जैसे ही हमारी नेहा को छूती है, टच करती, बोलती बेटा क्या हो गया, तुम यहाँ पे सो रही हो और तुम इतनी गर्म क्यों हो रही हो, क्या बात है तुम यहाँ पे क्यों। मतलब उससे क्वेश्चन करने लग जाते हैं। फिर जो नेहा आती है वो एकदम से खड़ी हो जाती है और जैसे ही वो खड़ी होती है उसको चक्कर आने लग जाते हैं। वो फिर बोलती कि कुछ नहीं मम्मी, वो मैं मॉर्निंग में आई थी, थोड़ा सा यहाँ पे घबराहट से हो रही थी तो यहाँ पे आके बैठ गई थी। मतलब हमारी नेहा की जो आंखें होती है वो फुली रेड हो चुकी होती है। इशिका की मम्मी फ़ौरन नेहा के फोरहेड पे हाथ लगाती है और बोलती है बेटा तुझे तो फीवर है। फिर जो नेहा है वो मतलब आंटी जी का हाथ उठाती है, बोलती है नो 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 मम्मी फीवर नहीं, ऐसे ही शायद गर्म हो रही हूँ, ठीक है मैं अंदर जाती हूँ। ऐसा बोल के जो नेहा है वो मतलब अंदर जाने लग जाती, उसको चक्कर भी आ रहे होते, वो फिर भी बहुत मुश्किल से अंदर जा रही होती। इशिका की मम्मी बस यही सोच रही होती कि यार वो जब सर्वेंट ने बोला था कि मेरे उठने से पहले दरवाज़ा खुला था और नेहा बेटी को इतना फीवर क्यों और यहाँ पे क्या सो रही थी। इशिका से पूछती हूँ मैं क्या हुआ है। ऐसा बोल के जो इशिका की मम्मी होती है वो फिर अंदर चली जाती है। अंदर जाती है वो किचन में जाती है, वो किचन का काम देखने लग जाती है कौन क्या कर रहा है। हमारी नेहा
मतलब पहले तो बेडरूम की तरफ जाती है, फिर वहीं पे रुक जाती है। उसको रात वाली सारी बातें याद आ रही होती है। उसका मन नहीं कर रहा होता है कि रूम में जाने का, क्योंकि इशिका ने रात को सब उसे बोला था जहाँ मर्जी जाना जाओ। मतलब ये वाली बात हमारी नेहा को मतलब अंदर तक घर कर गई होती है, चुप सी गई होती है। इस वजह से नेहा का मन नहीं कर रहा होता है रूम में। नेहा रूम के बाहर खड़ी होती है कि इशिका की मम्मी नेहा को आवाज़ देती, बोलती बेटा क्या सोच रही है, रूम में क्यों नहीं जा रही है। फिर जो नेहा है वो इशिका की मम्मी की तरफ देखती हैं और मतलब फेक स्माइल देते, बोलते हाँ जा रही हूँ। ऐसे बोल के इशिका बिना बेमन से दरवाज़ा खोलती है और अंदर चली जाती है। जैसे ही अंदर जाती है देखती है तो इशिका आईने के सामने खड़ी होकर रेडी शेडी हो रही होती है। नेहा जाती है और मतलब वो हमारी इशिका को एक नज़र देखती है और फिर जाती सीधा वो वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम में जाती है, वो वॉशरूम का जो दरवाज़ा है उसको बंद कर लेती है और मतलब जो अंदर नलका सा होता है उसको चालू कर लेती है और ख़ुद को आईने में देख के मतलब उसकी आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं। वो वहाँ पे खड़े होकर बहुत 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 रोती है और उसको वोमिट जैसा भी फील हो रहा होता है और मतलब वोमिट जैसा फील होता है, लेकिन उसको वोमिट आ नहीं रही होती है। वो तकरीबन आधा घंटे तक वॉशरूम में ही होती है। हमारी इशिका को भी गुस्सा आया होता है, वो भी हमारी नेहा को बिना मनाए वो भी रूम से बाहर चली जाती। हमारी नेहा जैसे ही आती है तो नेहा मन में यही सोचती क्या पता मैं अभी जाऊँ, मुझे मना ही ले। फिर नेहा बाहर आती देखती तो इशिका रूम से जा चुकी होती है। नेहा ये देख के नेहा को फिर से बहुत हर्ट होता है, उसकी आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं। वो फिर जाती है बेड पे और बेड पे लेट जाती है और उसको बहुत ठंड लगने लग जाती है। उसको ठंड लग रही होती है, वो चाहती है रूम का दरवाजे को लॉक करती है और ठंड लगने के बावजूद वो उसका गुस्सा बहुत ख़तरनाक होता है। वो फ़ैन चला लेती है, हाँ वो फ़ैन चलाती है और फ़ैन के नीचे लेट जाती है, हालांकि उसको ठंड लग रही होती है और वो साथ में रो रही होती है और साथ में इतना कांप रही होती है कि उसके बावजूद उसने फ़ैन इतना तेज़ लगाया होता है कि उसकी वजह से उसको और ज़्यादा ठंड लग जाती है। ऐसे ही हमारी जो नेहा होती है वो तकरीबन सुबह से वो आई होती है 8 बजे रूम में और 11 बज चुके होते हैं। इशिका की मम्मी इशिका से पूछे, इशिका बोलती है कुछ नहीं मम्मी, बस ऐसे ही उसका मूड ऑफ था तो वो सुबह उसको अच्छा नहीं लग रहा था तो वो बाहर चली गई। मतलब वो अपनी मम्मी को ऐसे वैसे बोल देती है लेकिन सच नहीं बोलती। हमारी इशिका फिर ब्रेकफास्ट करके वो चली जाती है ऑफिस में, क्योंकि उसके ऑफिस में बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग्स होती है। हमारी यहाँ पे रूम में इतना फ़ैन तेज़ करके और सो रही होती है। जी हाँ, और ऐसे करते करते 11 बज चुके होते हैं। हमारी जो नेहा है, हाँ जी हाँ, हमारी नेहा का फीवर बहुत ख़तरनाक होता है, लेकिन जब हमारी नेहा ज़िद पे आ जाए तो वो किसी की नहीं सुनती है। और आज हमारी नेहा ने अपने साथ बहुत 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 गलत किया होता है। वो फ़ैन चला के सो जाती और जैसे ही वो ऐसा करती तो वो एकदम से बेहोश हो जाती है। और इशिका की जो मम्मी होती है वो बोलती है क्या बात है, उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, उसको जाके देखो तो सही, अभी तक वो बाहर क्यों नहीं आई है। हमारी नेहा रूम में बेहोश पड़ी होती है, फ़ैन चालू करके उसका बॉडी इतनी गर्म हो रही होती है कि क्या ही बताएं। हमारी नेहा खुद को रूम लॉक करके इशिका की मम्मी आती है, देखती है तो रूम लॉक है। वो रूम पे दस्तक देती है, एक बार दस्तक देती, दूसरी बार देती, तीसरी बार देती, बोलती नेहा बेटा क्या हो गया, तू ठीक तो है ना, दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही। ऐसे ही वो फिर ये सोच के चली जाती क्या पता सो रही हो, आराम कर रही हो या वॉशरूम में हो तो खुद ही आ जाएगी। फिर से इशिका की मम्मी वापस मुड़ जाती है, लेकिन इशिका की मम्मी को नेहा की फ़िक्र लगी होती है। और ऐसे ही दिन का 1 बज चुका होता है, अभी तो हद ही हो चुकी होती है। इशिका की मम्मी बोलती है यार क्या हो गया, ये बच्ची सुबह से बाहर क्यों नहीं, कहीं कुछ नहीं भगवान न करे ऐसा कुछ। फिर से वो उठते हैं और एक दूसरे फ्रेंड को आवाज़ देते हैं और प्लीज़ इधर आओ मेरे साथ। वो आ जाते हैं और ये तीनों लोग इशिका के रूम के बाहर जाते हैं और नेहा को सब लोग आवाज़ करते हैं, लेकिन नेहा दरवाज़ा नहीं खोल रही होती, जिसकी वजह से इशिका की मम्मी मतलब
घबरा सी जाती हैं। वो सर्वेंट को बोलती हैं कि दरवाज़ा तोड़ दो, क्या हो गया मेरी बेटी को। मतलब वो हाइपर से होने लग जाते हैं, उनका बीपी भी हाई होने लग जाता है। वो दरवाज़ा इतना मतलब टूट ही नहीं रहा होता है। फिर 3-4 सर्वेंट आते हैं, 6-7 लोग मिल के दरवाज़ा तोड़ते। तकरीबन आधे घंटे के बाद जाके दरवाज़ा टूटता है। और जैसे ही टूटता है तो इशिका की जो मम्मी है रूम में सबसे पहले जाती है, देखती है तो जो हमारी नेहा है वो बेड पर लेटी होती है और फ़ैन ऑन करके फुल तेज़ फ़ैन को चलाया होता है और ऐसे ही अपने बाजू खोल के सो रही होती है। इशिका की मम्मी भागती है और भाग के नेहा के पास जाती है। जैसे ही वो नेहा को मतलब फेस पे टच करती है तो जैसे ही वो नेहा के फेस पे टच करती है तो नेहा का फेस इतना गर्म हो रहा होता है कि वो घर डर सी जाती है। बोलती है ये क्या, नेहा बेटा मतलब वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती हैं। वो नेहा को आवाज़ करने लग जाती है लेकिन नेहा नहीं सुन रही होती। नेहा तो बेहोश हो चुकी थी। वो सर्वेंट को बोलती जल्दी से फ़ैन ऑफ करो, वहाँ पे पानी होता है। वो पानी भी हमारी नेहा के मुंह पे फेंकती लेकिन हमारी नेहा फिर भी नहीं उठती है। फिर जो इशिका की मम्मी है वो बोलती है जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो। वहाँ पे जो एक सर्वेंट होते हैं वो मतलब अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल करता है। इशिका की मम्मी बहुत परेशान हो जाती है, इतना परेशान हो जाती हैं कि उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। उनका बीपी भी हाई हो चुका होता है। अभी उनकी भी तबीयत ख़राब होने लग जाती है हमारी नेहा को देख के, क्योंकि अगर कोई इंसान बेहोश हो जाए तो उसके मुंह पे पानी फेंकते तो उसको होश आते, लेकिन हमारी नेहा नहीं उठ रही होती। इस वजह से इशिका की मम्मी बहुत परेशान होती है। एक सर्वेंट होते बोलते मैम आपकी तबीयत ख़राब होगी, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, ये ठीक हो जाएंगी। और ऐसे ही थोड़ी देर में आ जाता है डॉक्टर आता है तो वो बोलते हैं क्या हुआ। इशिका की मम्मी बताती है कि डॉक्टर साहब देखिए ना इसको क्या हो चुका है। फिर जो डॉक्टर होते हैं वो मतलब नेहा का ट्रीटमेंट करता है और बोलता है कि बहुत इमरजेंसी, इसको हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, इसका बीपी भी बहुत लो हो चुका है और इसको फीवर था तो क्या हुआ है इसके साथ, चल इसको अभी से अब हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस है। मतलब जो डॉक्टर होते हैं वो उन लोगों को और ज़्यादा डरा देते हैं। हमारी इशिका की मम्मी और ज़्यादा घबरा जाती है और वहाँ पे जो एक सर्वेंट होते हैं वो इशिका की मम्मी की ये तबीयत भी देख के वो एकदम से कॉल कर लेते हैं हमारी इशिका को। इशिका अपनी मतलब मीटिंग में बिजी होती है जिसकी वजह से वो कॉल नहीं उठा रही होती है और ऐसे ही ये लोग सब लोग चले जाते हैं। फिर हॉस्पिटल में इशिका की मम्मी की तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी वो हॉस्पिटल में जाते हैं हमारी नेहा के पीछे पीछे। और हमारी जो इशिका है उसकी मतलब जो मीटिंग्स होती है वो ठीक 1 घंटे के बाद ख़त्म होती है। जैसे ही वो अपने फ़ोन पे इतनी ज़्यादा कॉल कर देखती है तो एकदम से कॉल करती है और सर्वेंट बोलते हैं कि मैम आप कॉल क्यों नहीं उठा रही हो। फिर जो इशिका बोलती है क्या हो गया, तुम इतनी कॉल, सब ठीक तो है ना। फिर जो वो सर्वेंट बोलते मैम सब कुछ ठीक नहीं है, नेहा मैम की तबीयत बहुत ख़राब है और वो लोग हॉस्पिटल में गए हैं। फिर जो हमारी इशिका बोलते क्या। फिर जो सर्वेंट होते हैं वो सब कुछ बताते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ है कि आप वो लोग इस हॉस्पिटल में है, प्लीज़ आप जल्दी जाओ। फिर ये सुन के हमारी जो इशिका होती है वो घबरा सी जाती है, वो भी फिर जल्दी से मतलब उसकी और भी मीटिंग्स होती है वो मीटिंग्स वो कैंसिल करवा देती है और वो वहाँ से चली जाती है। तो सीधा वो हॉस्पिटल में जाती है और मतलब टाइम लग रहा होता है उसको पहुंचने में। यहाँ हमारी जो नेहा होती है उसका मतलब जो फीवर होता है वो कम ही नहीं हो रहा होता है। हमारी नेहा का फीवर बहुत ख़तरनाक होता है और वो जो डॉक्टर होते हैं वो बोलते हैं कि सॉरी आप इसको किसी और हॉस्पिटल में लेके जाए, हमसे ये नहीं हो रहा है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन इसका फीवर कंट्रोल में नहीं आ रहा है, हमें नहीं पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसने कोई टेंशन ली है क्या। मतलब वो हमारी इशिका की मम्मी को आके बता रहे होते हैं जिसकी वजह से इशिका की मम्मी और ज़्यादा टेंशन ले रही थी, उनका बीपी बहुत हाई हो चुका होता है। ये सुनकर और थोड़ी देर में हमारी इशिका आ जाती है। इशिका जैसे ही आती है अपनी मम्मी को देखती उसकी मम्मी की तबीयत भी बहुत ख़राब होने वाली होती और एटलीस्ट उसकी मम्मी बेहोश होने वाली थी। वो आती अपनी मम्मी के पास और बोलती मम्मी क्या हुआ। वो बोलती मैं बेटा को देखो ना, ऐसा बोल के वो भी बेहोश हो जाती है।
जी हाँ, वो बेहोश आ जाती है। इशिका घबरा सी जाती है, वो अपनी मम्मी को बिठाती है और डॉक्टरों को बुलाती है और नर्स को चाहते हैं वो हमारी इशिका की मम्मी को अंदर लेके जाते हैं और बोलते हैं, मतलब उनका ट्रीटमेंट करते हैं। उनका बीपी बहुत हाई हो चुका होता है, उनके बीपी को मतलब नॉर्मल करते उनको होश में लाते हैं। इशिका अपनी मम्मी की तरफ से मुतमईन हो चुकी होती है। फिर वो नेहा की मतलब जो नेहा मतलब जहाँ पे नेहा होती है वहाँ रूम में जाती देती है। नेहा को ऑक्सीजन लगा होता है, मतलब ड्रिप्स वगैरह लगी होती है। जो डॉक्टर है वो बोलता है कि ये आपके साथ आई है, मतलब इशिका को सब लोग जानते होते हैं। तो वो डॉक्टर बोलते हैं कि आपको इसको इस हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमसे इसका फ़ीवर कम नहीं हो रहा है, पता नहीं इसको क्या हो गया है। और मैम प्लीज़ आप माइंड मत कीजिएगा। फिर जो हमारी इशिका है वो काफ़ी घबरा जाती है। वो मतलब फ़ौरन से जल्दी हमारी मतलब नेहा को उठवाती है और दूसरे अच्छे वाले हॉस्पिटल में लेके चली जाती है। वहाँ पे जाती है और वहाँ पे भी एकदम से हमारी नेहा का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुका होता है। और जैसे ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो वो डॉक्टर बाहर आते हैं और बोलते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा इसकी तबीयत ख़राब हो चुकी है और हमने लोगों ने काफ़ी मुश्किल से इसका फीवर कंट्रोल करने की कोशिश की है और आप लोग इसका ध्यान क्यों नहीं रखते हैं। मतलब ये उनमें से एक डॉक्टर ऐसा होते हैं जो हमारी नेहा का ट्रीटमेंट करते हैं। जी हाँ, क्योंकि दादाजी जब भी नेहा को फ़ीवर हो तो उसकी तबीयत ख़राब होती तो उस हॉस्पिटल का एक डॉक्टर को मतलब बुला देते। वही डॉक्टर नेहा के पास आते और बोलते हैं प्लीज़ आप लोग इसका ध्यान रखें। अब मैंने कितनी मरतबा बोले इस लड़की का फ़ीवर बहुत ख़तरनाक है और हाँ ये इसका बचपन से मैं ट्रीटमेंट करता हूँ। अगर इसको कोई सैडनेस या इसको कोई हो जाए, ये बहुत ज़िद्दी है। अगर इसको फीवर हो जाए ना तो ये फीवर में अपने सर के ऊपर फ़ैन लगा के रूम लॉक कर लेती है। क्या आपको पता नहीं है इसके बारे में? मैं इसका बचपन का डॉक्टर हूँ। अभी तक ये मेरी पेशेंट है, मेरे पास आती। मतलब हमारे जो डॉक्टर होते हैं वो बता देता है कि इसने ऐसा किया होगा तभी इसका फीवर इतना तेज़ हो चुका होता है। एक मरतबा जो हमारी नेहा होती है उसने अपने पापा के सामने आई थी। अपने पापा को देख के मतलब उसको गुस्सा आया था। उसके पापा ने उसकी मम्मी के बारे में बहुत कुछ बोला था। एक मरतबा पहले नेहा ने ये हरकत की थी और आज यहाँ पे हरकत की है, जिसकी वजह से हमारी जो इशिका होती है वो काफ़ी घबरा जाती। सो गाइस देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। हमारी इशिका हमारी नेहा के ऊपर गुस्सा करेगी, क्या करेगी ये तो हम देखेंगे अगले पार्ट में। और प्लीज़ यार छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ कंजूसी मत किया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अगले पार्ट में। ओके बाय बाय।